नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या है दूसरा का 2 नंबर। दोस्तों, इसके पीछे की वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे दूसरा का 2 नंबर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब 1 से लेकर के 4 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, इस सारे क्वेश्चन को हमें द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। ठीक है, तो इसमें हम सोल्व करेंगे आज 2 नंबर। ठीक है, तो कल के वीडियो में हमने 1 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है और आज हम सोल्व करेंगे 2 नंबर। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, धनात्मक का मतलब प्लस में होता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब एक और तीसरा है पूर्णांक। तो देखिए, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब देखिए, पूर्णांक दो संख्याओं के मेल से मिलकर बनता है। ठीक है, पहला प्राकृतिक संख्या होता है और दूसरा दूसरा पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, इन दोनों संख्या को जब हम मिलाते हैं तो पूर्णांक संख्या बनता है। ठीक है, तो इसको भी हम समझ लेंगे। तो आइए हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है और प्रश्न संख्या है दूसरा का 2 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्रमागत का मतलब क्या होता है। देखिए, क्रमागत क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, लगातार। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं। जैसे कि 1 है तो 1 के बाद कितना आएगा? 2 आएगा। 2 के बाद कितना आएगा? 3 आएगा। 3 के बाद कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये संख्या मेरा क्या है? लगातार संख्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए, होता है धनात्मक। तो धनात्मक का मतलब होता है प्लस। ठीक है, ये मेरा क्या है? धनात्मक है। एक होता है ऋणात्मक। ठीक ना, ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक होता है माइनस में। ठीक है, जैसे अगर धनात्मक संख्या की बात करें तो प्लस में 2 क्या है मेरा? प्लस 2 मेरा क्या है? धनात्मक है। प्लस 3 रहे तो क्या है? 3 धनात्मक है। प्लस 10 रहे तो क्या है? धनात्मक है। मतलब जिस संख्या के आगे प्लस हो, चाहे जो संख्या प्लस में हो, उसको हम धनात्मक संख्या बोलते हैं। और ऋणात्मक होता है यदि यदि इन्हीं संख्या के आगे में आकर अगर -2 लग जाए तो ये संख्या ऋणात्मक हो जाता है। -3 हो गए तो ऋणात्मक है। -10 क्या है? ऋणात्मक है। मतलब जिस संख्या के आगे माइनस लग जाए तो वो संख्या ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्या की। ठीक है, तो देखिए, पूर्णांक पूर्णांक क्या होता है? तो देखिए, पूर्णांक संख्या जो होता है ना, देखिए, पूर्णांक संख्या जो होता है ना, दो संख्याओं के मेल से बना होता है। एक होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और एक क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो इन दोनों संख्याओं को मिलाने के बाद में जो संख्या आता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्या के हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या प्रणाली है जिसमें 1 से लेकर अनंत तक सभी सकारात्मक पूर्णांक शामिल होता है। सकारात्मक पूर्णांक का मतलब होता है प्लस में। ठीक है, तो 1 से लेकर के अनंत तक, तो यहाँ से प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू होता है। ठीक है, एक जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। मतलब इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? मतलब इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। और पूर्ण संख्या जो होता है इसमें जीरो शामिल होता है। ठीक है, तो जीरो से शुरू होता है, जैसे 0, 1, 2, 3 और अनंत तक जाएगा। ठीक है, अनंत तक जाएगा। तो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इन दोनों संख्याओं के मिलाने के बाद में जो संख्याएं आती है उसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि पहला क्रमागत पूर्णांक संख्या क्या है। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे x। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे, माना पहला क्रमागत
पूर्णांक संख्या बराबर x। ठीक है, तो क्या मान लिया हम, पहला क्रमागत पूर्णांक संख्या क्या है, x है। चलिए दूसरा में क्या करेंगे, देखिए x में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो ये लगातार संख्या हो जाएगा, फिर x प्लस फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये लगातार हो जाएगा, मतलब एक एक को जोड़ते अगर चलेंगे तो ये लगातार की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो एक पहला क्रमागत पूर्णांक संख्या मेरा कितना है, x है। अब x में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो मेरा दूसरा क्रमागत पूर्णांक संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर लिखेंगे हैं प्रश्नानुसार। चलिए तो प्रश्नानुसार में ये कहा जा रहा है कि यदि इन दोनों संख्याओं को हम गुना कर देते हैं तो गुणनफल मेरा कितना आएगा, 306 आ जाएगा। ठीक है, तो गुना कर देते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 306। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो इस x में गुना करेंगे इस x से, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर। फिर इस x से हम गुना करेंगे प्लस 1 में, तो प्लस x आ जाएगा, अब बराबर आ जाएगा 306। देखिए आराम आराम से समझिए तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए मैथ बनाने में, तो आपको बेहतर फायदा देगा आपको। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, 306 बराबर की साइड में है यानी कि प्लस में है, तो बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 306 बराबर में 0 कर देते हैं। चलिए तो आप इसको देख पा रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण के जैसा दिख रहा है। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, देखिए तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए तो इसी के जैसा दिख रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है तो इसमें भी एक्स है, इसमें कांस्टेंट है मतलब, तो यहाँ पे कोई अंक है। ठीक है, मतलब इसी के जैसा दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, तो हम इसमें ये लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इतना है। ठीक है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है। ठीक है, अतः उपयुक्त समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।